अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप लोग? शाहिद हमीद आपकी खिदमत में एक बार फिर। आज मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कि मैं अपनी पब्लिक, अपनी आवाम को के साथ बुखार के मतलब बात करूं, क्योंकि मेरे अपने 20-25 साल तजर्बे के मुताबिक मैंने अपने बहुत से दोस्त, अहबाब और जनरल पब्लिक को देखा है कि वो मेडिकल स्टोर पर जाएंगे, जी है बुखार दियाँ 2 खुराकां बना दो। अगले दिन फिर आएंगे, जी अब बुखार दियाँ 2 खुराकां बढ़ा दो। और जो क्वैक्स हैं, जो मेडिकल स्टोर वाले अनक्वालिफाइड लोग हैं, वो बगैर प्रिस्क्रिप्शन के ही अपनी मर्ज़ी से एक एंटीबायोटिक 1-2 और दवाइयाँ डाल के दे देते हैं, और कुछ लोग उसमें से ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे नुकसान उठाते हैं। तो इसलिए मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं आपसे आज बुखार के मतलब बात करूं। पहली बात तो ये कि बुखार कोई बीमारी नहीं है। बुखार एक सिम्टम है, एक अलामत है जो कि जिस्म के किसी हिस्से में इन्फेक्शन को ज़ाहिर करती है। अब ये इन्फेक्शन एक्यूट भी हो सकता है। एक्यूट का मतलब ये होता है कि ये आर्जी कोई 2 हफ्ते या इससे कम ड्यूरेशन का बुखार हो, तो इसको हम एक्यूट फिब्राइल इलनेस ये कह देते हैं। और दूसरी इसकी सूरत ये है कि अगर ये 2-1 हफ्ते में आपकी रूटीन इन्वेस्टिगेशन, जिसमें आपके ब्लड कंप्लीट टेस्ट, यूरिन कंप्लीट, चेस्ट एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और कोई 1-2 कल्चर्स, स्टूल कल्चर, ब्लड कल्चर वगैरह के बावजूद अगर आप किसी नतीजे पर ना पहुँचें, तो फिर इसको हम पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन या फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन या FUO या PUO के नाम से याद करते हैं। तो वो इस FUO या PUO की जो वजूहात होती हैं वो कई दफ़ा बहुत ख़तरनाक हो सकती हैं। तो सबसे पहले मैं ज़िक्र करता हूँ एक्यूट फिब्राइल इलनेस का। किसी भी बंदे को अगर बुखार हुआ है, आज बुखार हो गया, तो अब वो बुखार अगर तेज़ है तो उसके साथ साथ कोई और अलामत भी हो सकती हैं। मसलन कि उसको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गला ख़राब, साइनसेस का दर्द, बलगम, सीने में दर्द, यानी कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आम तौर पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। इसको नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब आप कह लें। बहुत सारे केसेस में 80-90% केसेस में ये वायरल होता है, और वायरसेस ऐसे होते हैं कि जिनको कई दफ़ा सिंपल पैनाडोल ही दें तो वो ख़ुद से ठीक हो जाते हैं, लेकिन कई दफ़ा ये डेंजरस वायरसेस भी हो सकते हैं। डेंजरस वायरसेस में ये आजकल तो कोरोना चल रहा है, इससे पीछे आपका डेंगी फीवर चल रहा था, उसके अलावा कुछ ये स्वाइन फ्लू और ये बर्ड फ्लू, H1N1 वगैरह, ये भी काफ़ी डेंजरस किस्म के वायरसेस थे। इसके अलावा एडिनो वायरसेस, रेनो वायरसेस और फर्दर कोरोना वायरसेस की कुछ इकसाम भी हैं जो ये आपके इन्फेक्शन कॉज कर सकती हैं। इसके अलावा कुछ एटिपिकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं जो कि वायरसेस की तरह प्रेजेंट करते हैं। अब ये जो वायरसेस हैं, ये वायरसेस तो सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ होती हैं, लेकिन कई दफ़ा ये आपको बहुत सीरियस हालत में भी पहुँचा सकते हैं। तो गुजारिश ये है कि ये वायरसेस की हद तक तो ठीक है, लेकिन इन वायरसेस के साथ भी कई दफ़ा सुपर एडेड चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहते हैं। सो मेन काजेज़ इसकी वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात अगर मरीज़ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हो, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो,
तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लोग स्टीरॉयड ले रहे हैं, किसी को शुगर है, किसी को कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, किसी को कैंसर है, कोई कीमोथेरापी पर है, किसी को एड्स है, तो ये वो वाले लोग होते हैं कि जिनको सुपर एडेड बाज का फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये 3 किस्म के इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसके अलावा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आप अगर आ जाएं तो आपको ये नमोनिया और जो कि टिपिकल और एटिपिकल नमोनिया हो सकता है, जो बैक्टीरियल नमोनिया, वायरल नमोनिया, फंगल नमोनिया, जो कि आपके लंग्स में लोबार नमोनिया की शक्ल में हो सकता है। उसमें फेफड़ों में पानी भी पड़ सकता है। तो ये अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ये भी इसी फीवर की काजेज़ में से एक हैं।